आज हम राइस प्रोसेसिंग के बारे में समझेंगे। चावल जो है सबसे अधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न है। पूरी दुनिया में हर देश में इसका उपयोग किया जाता है। हमारे देश में भी चावल सबसे अधिक खाया जाने वाला अन्न है। हमारे देश में जो चावल है इसकी खेती लगभग सभी प्रांतों में होती है। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत के सभी प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। लेकिन पैदावार के हिसाब से अगर देखें तो भारत में सबसे अधिक चावल जो है वेस्ट बंगाल में पैदा होता है, उसके बाद पंजाब और यूपी में इसकी पैदावार है। अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो दुनिया में वर्ल्ड का प्रोडक्शन जो है चावल का लगभग 500 मिलियन टन है। इसमें भारत में लगभग 118 मिलियन टन और चाइना में लगभग 150 मिलियन टन चावल पैदा होता है। भारत और चाइना का प्रोडक्शन देखें तो पूरी दुनिया का लगभग आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन इन दो देशों में होता है। इन दोनों देशों की आबादी जो कि दुनिया में सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ चावल की खपत भी सबसे अधिक है। हमारे देश के लिए चावल एक प्रमुख फसल है। केवल अपने यहाँ खाने में उपयोग के अलावा जो चावल है इसका काफ़ी मात्रा में बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। चावल में दो वैरायटी होती है, दो किस्म के चावल होते हैं। एक बासमती चावल कहलाता है जो अच्छे क्वालिटी में आता है, और दूसरी कैटेगरी में नॉन बासमती चावल होते हैं जिसमें और अनेक प्रकार के चावल की किस्में हैं। पूरी दुनिया में जो चावल का एक्सपोर्ट होता है अलग अलग देशों से अलग अलग देशों में, उसमें भारत का प्रमुख स्थान है। चावल के एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया में लगभग 30% चावल हमारे देश से बाहर के देशों में जाता है। बासमती चावल की मांग जो है अरेबियन कंट्री, गल्फ कंट्री जिसको कहते हैं, सऊदी अरब, दुबई, इन क्षेत्रों में बासमती चावल की काफ़ी खपत होती है। चावल की खेती के लिए उड़ीसा प्रदेश के कटक शहर में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर चावल की खेती वैज्ञानिक ढंग से किस तरह से करें उस पर अनुसंधान किया जाता है। जो सभी फसलें हैं उनकी पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग के लिए रिसर्च का हमारे देश में ICAR का रिसर्च सेंटर लुधियाना में है। इसका नाम सीफेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर मिलिंग या पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनके बारे में अनुसंधान होते हैं। जो चावल है इसकी जो बाहर हमारे देश से एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें कई बार हमारे देश के चावल की गुणवत्ता को लेकर के एतराज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में कई बार किसान अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं और बाहर के देशों में गुणवत्ता पर वो खरे नहीं उतरते हैं। हम अगर चावल के मिलिंग के बारे में अगर बात करें तो चावल की मिलिंग के लिए जो धान है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का अच्छा होना चाहिए, जिससे मिलिंग के समय उससे अच्छा चावल बने। चावल जो बनाया जाता है मिलिंग के बाद जो प्राप्त होता है वो चावल से पहले जो धान की खेती होती है उस पर काफ़ी निर्भर करता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु में चावल धान की खेती की जाती है। तो किस तरह की जलवायु है, किस तरह की मिट्टी है, क्या प्रोसेस अपनाया जा रहा है, किस तरह की वैरायटी है, कटाई की प्रक्रिया कैसे है, कटाई के बाद की जो क्रियाएं हैं, इनका भी जो धान की पैदावार है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। मिलिंग से पहले अच्छे जो राइस मिल वाले होते हैं या जिनको चावल का व्यापार करना होता है वो इन सब बातों को विशेष ध्यान रखते हैं कि जो चावल बनाने के लिए धान हो वो अच्छे क्वालिटी का हो। हमारे देश में या जो चावल है, धान है, इसकी दो प्रमुख प्रजातियां प्रयोग की जाती हैं, पैदा होती हैं। एक इंडिका नाम की वैरायटी है, दूसरी जो है
ओनिका वैरायटी है। इंडिका वैरायटी जो होती है इसका चावल लंबा होता है और कम चिपकने वाला होता है, और जापानी का जो वैरायटी होती है इसमें चावल के दाने कुछ छोटे होते हैं और स्टिकी होते हैं। जो चावल होता है इसमें मुख्य रूप से इसके दाने के अंदर जो चावल का दाना होता है उसमें अधिकतर मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है, लगभग 78%, प्रोटीन लगभग 8% होता है, कुछ मिनरल, विटामिन और 2% फैट भी होता है। जो चावल है ये मिनरल का भी एक अच्छा सोर्स है, जिसमें मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, ये सब न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट चावल में उपलब्ध होते हैं। अब हम चावल की प्रोसेसिंग की बात करें, धान से जो चावल बनाया जाता है उसमें मशीन के द्वारा चावल धान के ऊपरी छिलके को अलग किया जाता है, डीहस्किंग बोलते हैं। खाने में केवल धान के अंदर का हिस्सा जो है कर्नल कहलाता है या एंडोस्पर्म जो होता है वो प्रयोग किया जाता है। धान के ऊपर का जो छिलका होता है, हस्क होता है, ये दाने के चावल के साथ चिपका हुआ होता है और मिलिंग के समय सीधा धान को जब मशीन में चलाते हैं तो छिलका उतारने में कठिनाई होती है और टूटता है, तथा खाने के लिए जो चावल प्रयोग किया जाता है वो भी देखने में जो चावल की गुणवत्ता होती है, सुंदरता होती है, वो बहुत अच्छी नहीं होती है। इसके लिए मिलिंग से पहले चावल की एक अलग प्रोसेस की जाती है जिसको पार बॉयलिंग कहते हैं। जैसा कि नाम से महसूस होता है, पार बॉयलिंग का मतलब होता है चावल को धान को बॉयल करना। धान को पानी में भिगो करके और उसको गर्म किया जाता है, लगभग 80 डिग्री तक गर्म करते हैं और उसको 6 से 8 घंटे तक गर्म पानी में रखते हैं। उसके बाद पानी निकाल करके ड्रायर में, LSU ड्रायर, राइस मिल में LSU लुधियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर होता है, जिसमें स्टीम के द्वारा, भाप के द्वारा, मैकेनिकल विधि से जो पारबॉइल्ड राइस है उसमें स्टीम गुजारी जाती है और स्टीम के साथ जो चावल के अंदर नमी है वो निकल जाती है। ये ड्राइंग 2 स्टेज में की जाती है। पहले स्टेज में लगभग 16-17% तक चावल को सुखाया जाता है। उसके कुछ 3-4 घंटे के बाद दोबारा सुखाने की प्रक्रिया की जाती है और लगभग फाइनल 13% मॉइस्चर तक चावल को सुखाया जाता है। इस प्रोसेस में जब हम चावल को गर्म करते हैं, धान को गर्म करते हैं, तो गर्म होने से जो चावल के अंदर स्टार्च होता है वो जिलेटिनाइज होता है, जिलेटिन के रूप में चेंज हो जाता है। जो चावल है धान के अंदर, उसका स्टार्च का जिलेटाइजेशन होता है और जब गर्म धान को ठंडा करते हैं, उस प्रोसेस में एमाइलेज जो तत्व है अंदर, एमाइलेज रीएसोसिएट होता है। जो प्रोटीन है एमाइलेज, ये रीएसोसिएट होता है, जिससे अंदर का जो चावल है वो रीफॉर्म होता है। रीफॉर्म अर्थात उसके अंदर कुछ चेंजिंग होती है और उसका स्ट्रक्चर मजबूत होता है, हार्ड होता है। अंदर कोई जो स्पेस, खाली जगह होती है वो भर करके मजबूत हो जाती है। इस तरह से पार बॉयलिंग के करने से जो धान के अंदर चावल का हिस्सा है उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है और छिलका जो है चावल से अलग हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को करने से जब हम चावल की मिलिंग करते हैं, छिलका उतारने की प्रक्रिया करते हैं, तो छिलका आसानी से उतरता है और चावल भी अच्छा निकलता है। उसकी रिकवरी अर्थात जो टूटने का परसेंटेज है वो काफ़ी कम हो जाता है। धान के जो छिलका और जो
चावल होता है उनके बीच में एक और परत होती है जो ब्राउन कलर का, एक ब्राउन कहलाता है। कुछ लेयर, एक परत होती है ब्राउन कलर की, उसमें भी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। और जब पर बॉइलिंग करते हैं तो ब्राउन का भी न्यूट्रिएंट चावल के अंदर चला जाता है। इस विधि से जो राइस मिल में चावल बनाए जाते हैं वो पकाने में कम समय लेते हैं, और पकाने के बाद जो चावल निकल करके जो चावल तैयार होता है, अर्थात पार बॉइल्ड राइस जो होता है वो स्टिकी कम होता है, चिपकता नहीं है, दूर दूर रहता है, देखने में सुंदर होता है। और जो राइस ब्राउन होता है, राइस मिल से प्रोसेसिंग के बाद ब्रान अलग कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसमें भी लगभग 6% तक फैट होता है, और उस फैट को भी इंडस्ट्रियल पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से राइस मिलिंग में चावल निकालने से पहले पर बॉइलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिससे हम चावल की जो गुणवत्ता है और रिकवरी है वो दोनों बढ़ा सकते हैं।